सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध कैसे बने। सिद्धार्थ शब्द का अर्थ है जिसने अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर ली गई हों, उनको सिद्धार्थ कहा गया। और बौद्धों की प्रणाली में गौतम बुद्ध को सम्यक संबुद्ध कहा गया है, तथागत गौतम बुद्ध कहा गया है। और उनसे पहले बताया गया कि भाई 28 बौद्ध और होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि वेदों में ऋषभ शब्द का प्रयोग आता है, जो जैनियों का शब्द है, जो जैनियों के पहले गुरु हैं ऋषभ। इसलिए जैन कहते हैं कि हमारा जो धर्म है वो वेदों से बड़ा, क्योंकि वेदों में ऋषि का नाम आता है। लेकिन जब आप वाल्मीकि रामायण देखेंगे, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में देखेंगे कि बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु गलियों में भिक्षाटन कर रहे हैं, कि एक तरह से अपनी भिक्षा ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म से पहले से था, और सनातन धर्म से पहले था। और वो जो है बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी थी वो इस आर्यों के आने से पहले भी यहाँ पर किसी न किसी रूप में थी। लेकिन जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिनको हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, उन्होंने विज्ञानवादी प्रेरणा को वैज्ञानिकवादी सिस्टम को भारत में पूरी तरह से स्थापित करा। मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, जो कनिष्क हैं, जो सम्राट कनिष्क हैं, उनके समय में सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। और सबसे पहले जो प्रोफेसर मैक्स मूलर की बुक है इंडिया व्हाट कैन टीच अस, उस बुक के मुताबिक, उस किताब के मुताबिक उसमें प्रोफेसर मैक्स मूलर लिखते हैं कि 232 ईसा पूर्व या उसमें जो सम्राट अशोक का शासन होता है, उनमें उन्होंने जो भिक्षुओं ने लिपियों को लिखा, भिक्षुओं ने या सम्राट अशोक ने भिक्षुओं से लिखवाया, पहला हिस्टोरिकल प्रूफ आता है कि यहाँ के लोग लिखना जानते हैं। अब मेन सवाल यह है कि तथागत गौतम बुद्ध मतलब कि सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे बने। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बारे में जो धर्मांध कौशाम्बी साहब हैं, डी कौशाम्बी साहब, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जो नदी के ऊपर, रोहिणी नदी के ऊपर झगड़ा उनका है, और वो इस झगड़े से दुखी होकर उन्होंने अपने गृह को त्यागा। और जो हम ये बताया जाता हम लोगों को या हमारे समाज को या हमारे देश में कि उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक बीमार को देखा, एक रोगी को देखा, उन्होंने घर का त्याग कर दिया, ये बात गलत है। ये विप्सिसी नाम के जो एक बौद्ध पहले हुए हैं उनसे, क्योंकि बुद्ध और उनके दर्शन नाम की किताब में डी धम्मांध कौशाम्बी जी ने लिखा है कि इन 28 बौद्धों में से एक प्रत्येक बौद्ध का है, और उन बौद्ध में सिकी, विप्सिसी, ककुसंग और कश्यप, इस तरह करके 5 भिक्षुओं के नाम उन्होंने बौद्धों के नाम बताए हैं। तो ये जीवन की घटना जो है कि बीमार को देखना, रोगी को देखना, मरे हुए आदमी को देखना, ये सारी बातें विप्सिसी बौद्ध जो हमारे बुद्ध हुए हैं उनके जीवन संबंधित है, तथागत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। उन्होंने घर का जो त्याग करा है, पहले उनके घर के त्याग करने का सबसे मेन कारण, एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो बौद्धों में 12वें नंबर पे बौद्ध नारद हैं, जो 28वीं सीरीज में नारद हैं, जिनको हिंदुओं ने अपना एज ए मैसेंजर पेश करा है, वो 28 बौद्धों में से नारद जो है एक बौद्ध हैं, और उनको हिंदुओं ने लोगों को गुमराह करने के लिए भारत में उनको एज ए मैसेंजर की, वो देवता से बात इधर से इधर ले जाते हो, काल्पनिक बातों में फंसा दिया है। जो जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र राहुल पुत्र के जन्म के बाद में अपने घर को छोड़ दिया। उनको ज्ञान की भूख इतनी ज़्यादा थी कि उनको भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उनको जब बाद में उनको घोड़े से उनका जो सारथी छोड़ के आता है, उनको छोड़ने के बाद में जो अपने गृह का त्याग करते हैं, वो गृह का त्याग, उनको ज्ञान की इतनी पिपासा होती है, उनको ज्ञान की इतनी ज़रूरत होती है, वो बहुजन हितार बहुजन कल्याण के लिए उन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पूरे अपने राज्य को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक राजा होते हुए कभी मानव का कल्याण नहीं कर सकता, राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकता, और मैं कभी भी एक राजा होते हुए मैं कभी भी जन कल्याण नहीं कर सकता, बहुजन कल्याण नहीं कर सकता, और मैं अपने राज्य का कल्याण नहीं करना चाहता।
पूरे भारत का कल्याण करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू द्वीप का कल्याण करना चाहता हूँ, ना कि जम्मू द्वीप का बल्कि मैं पूरे विश्व का कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने घर को छोड़ा। और मैं आपको बता दूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने 80 साल तक वो जीवित रहे। 563 ईस्वी में ईसा पूर्व पैदा हुए, 483 ईसा पूर्व उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और ये जो जयंती मनाई जाती है सिर्फ बुद्ध के भिक्षुओं के द्वारा ही मनाई जाती है। बाकी राम की जयंती, हनुमान की जयंती, ये बुद्ध की जयंतियों को देख के बनाया गया है। तो बुद्ध ने 45 साल तक रात दिन मेहनत कर कर चल कर धम्म का प्रचार करा। अगर 45 साल में बुद्ध चाहते तो इस पृथ्वी के कई चक्कर लगा सकते थे। उनसे ज़्यादा कोई पृथ्वी पर पैदल चलने वाला, जन कल्याण करने वाला, मानव कल्याण करने वाला कोई व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि जब एक पादरी इटली में पढ़ा रहा था तो उस समय जो मुसोलिनी था, तो पादरी कह रहा था कि जीसस क्राइस्ट नहीं करा, लेकिन मुसोलिनी उस क्लास में खड़ा हुआ और उसने कहा कि आप बार बार मुझे बता रहे हो ये आदमी 31 और 33 साल तक भी अपनी सरकार नहीं चला सका। मैंने बुद्ध के बारे में सुना कि वो 80 साल की उम्र तक 45 साल तक बिना अपनी गवर्नमेंट को गिराए हुए अपने शासन को प्रचार करता रहा। तो बुद्ध का जो है, बुद्ध एक इंटरनेशनल व्यक्ति हैं। बुद्ध कैसे वो बने, उन्होंने अपना जो बुद्ध अपनी तपस्या करते हैं तो उनका कमर भी पेट से जा लगता है। वो जल ग्रहण इतना करते हैं जितना कि हथेली में पानी आ जाए या अंगूठे के बीच में जो जगह है उसमें पानी आ जाए। जब वो सुजाता की खीर खाते हैं, सुजाता की खीर खाने के बाद वो जो पात्र होता है उस पात्र को बुद्ध लेते हैं, निंजा नदी में डालते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे कोई परम ज्ञान नाम की कोई उपलब्ध चीज़ हुई है, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज प्राप्त हुआ है, विजडम प्राप्त हुआ है, नॉलेज तो नहीं कहेंगे, नॉलेज छोटी चीज़ है, विजडम प्राप्त हुआ है, तो मेरा ये पात्र धारा के विपरीत बहना चाहिए। तो उनका पात्र निंजा नदी में धारा के विपरीत बहने लगा। ये कहने की साहित्यिक भाषा है। इसका सही अर्थ ये है कि ये जो भारत में समाज है, ये जो देश में समाज अंधविश्वासों में, रूढ़िवादियों में या काल्पनिक चीज़ों में बह के चाह रहा है, मुझे जो विजडम ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो विज्ञानवादी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या ये समाज, क्या देश के लोग, क्या नर और नारी, ये मानव कल्याण वाले मेरे पाए गए रास्ते पे चल पाएंगे? तो उस पर वो पात्र धारा में बहने लगा। इसका मतलब ये है कि बुद्ध का धम्म इस संसार में फैलने लगा। और दूसरी बात, जो बुद्ध विहारों को सबसे ऊंचा इसलिए बनाया जाता था कि लोग दूर से देखें और कोई पाप ना करें। आप देखेंगे कि सांची का जो स्तूप बनाया गया है, सांची के स्तूप का गोल चक्र में करके बनाया है। आर्किटेक्ट की, वास्तुकला की ये कला पूरे इस्लाम ने, पूरे विश्व में इस्लाम ने जितनी मस्जिदें बनी हैं वो बौद्धों के ही इस धर्म से, इस कला वस्तु से, ये गोल बनाने वाली गुम्बदें, हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा राष्ट्रपति भवन हो, ये सारी कला वहाँ से ली गई हैं। तो बुद्ध ने जो परम ज्ञान उपलब्ध हुआ था, तो जब नंजा नदी में पात्र को डाल के पार होने लगते हैं, उससे पहले खीर को ग्रहण करने से पहले जब वो चलते हैं तो वो उसमें एक तरह से झुक जाते हैं या ये कहो कि गिर जाते हैं। तो उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, अरे इस संसार के अंदर मैं तो भव सागर को पार करने के लिए निकला था, ये मामूली से नदी और नाले को पार नहीं कर पाया, तो मेरी तपस्या का क्या फ़ायदा हुआ, मैं जल कल्याण कैसे कर पाऊँगा? फिर सुजाता की खीर को खाने के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका ज्ञान, जो बुद्धिमान लोग थे, देवता शब्द का प्रयोग जो धम्मपद में किया गया है, धम्मपद में 423 गाथाएं, और धम्मपद में उस समय की भाषा में है, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के बाद में जो दो भागों में बटा है, महायान और हीनयान। हीनयान ओरिजिनल बुद्धिस्ट हैं, महायान वो लोग थे जिन्होंने संस्कृत को लाए। तो हीनयान का मतलब छोटी नाव है, छोटा रथ है, और महायान का मतलब बड़ा नाव, बड़ी रथ है। तो उन्होंने जो संस्कृत का कनिष्क के समय से जो बौद्ध धर्म में वो हुआ, मतलब कि प्रचार हुआ है, संस्कृत में लिखा जाने पड़ा। तो अश्वघोष जैसे विद्वान जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा, पहली बायोग्राफी इस विश्व में सबसे पहली बायोग्राफी अश्वघोष नाम के कवि ने लिखी है, जो बहुत विद्वान थे। और कहते हैं कि अश्वघोष का नाम अश्वघोष इसलिए पड़ा, जब वो बोलते थे तो घोड़ा भी घास खाना चलना बंद कर देते। इतना प्रिय बोलने वाले लोग थे अश्वघोष जैसे विद्वानों ने। तो बुद्ध जो है, सिद्धार्थ से जो बुद्ध बने हैं, तो बुद्ध बनने में उन्होंने
सत्य को ऐसे पाया जैसे कि कोई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द ट्रूथ, प्रयोग कर करके जो जिस प्रकार एक नतीजे पे निकलता है, जैसे कि आइंस्टीन, उसने अपना जो उन्होंने वैज्ञानिकों ने खोज की है, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो अपने दूसरे और वैज्ञानिकों, प्रयोग कर करके, हजारों प्रयोग करके, या हम कह सकते हैं कि और दूसरे जो वैज्ञानिक पैदा हुए, सत्य को पाने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग करे, उनसे भी 1000 गुना प्रयोग तथागत गौतम बुद्ध ने किए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके बारे में बता दूं कि वो बुद्ध क्यों बने। बुद्ध शब्द का मतलब है जिस व्यक्ति में बुद्धि हो, जिसमें ज्ञान हो। तो बुद्ध, धम्म और संघ शब्द का मतलब जो है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का आम भाषा में ये अर्थ है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि एजुकेट, एजिटेट एंड यूनाइट, कि एजुकेट बनो, एजिटेट करो और यूनाइट हो। ये हकीकत में भगवान बुद्ध के बुद्ध, धम्म और संघ की का एक आम भाषा में उन्होंने लोगों को समझाने के लिए कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये उसी का बुद्ध, धम्म और संघ का ही आम बात था। जो बुद्ध का ज्ञान था, जब बुद्ध किसी गांव में जाते हैं और उधर प्रचार करने के लिए, तो कहते हैं कि जाकर लोगों को बताओ कि मेरी शिक्षाएं हैं। लोग कहते हैं क्यों कहें? तो आप ये देखेंगे कि लोगों को क्यों बताएं, तो कहते हैं परंपरा ने, अंधविश्वास ने लोगों के मस्तिष्क को ऐसे खा लिया जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, इसलिए मेरी ज़रूरत है। और बुद्ध का सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात तथागत गौतम बुद्ध की है, बुद्ध ने हमेशा लोगों से कहा कि आप अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए, कल्याण के लिए, बहुजन हितार, बहुजन सुखा के लिए आप जीवें। तो बुद्ध जो बने हैं, बुद्ध जिस टाइम परम ज्ञान उपलब्ध होने के बाद जाते हैं तो उनके पिता भी स्वयं कहते हैं आप क्या नादानी कर रहे हो, कैसे कपड़े पहन रखो, इन कर दो। उनकी पत्नी स्वयं उनके बेटे से कहती है, उनकी पत्नी स्वयं उनके बेटे से कहती है कि तुम्हारे पिता एक अपार अकूत संपत्ति कमा के लाए, इनसे अपना हिस्सा मांग लो। जब वो मुझसे कहते हैं कि आप क्या कमा के लाए हो, आपने क्या अर्जित करा है, या कितनी दौलत, या कितना राज्य, या कितनी धनराशि, या कितना आपने कमाया है, उसको आप मुझे दे दो। तो तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षा पात्र को, अपने पुत्र राहुल को हाथ में दे देते हैं, और हाथ में उसको देने के बाद में उसको देते हैं, बोले मेरे पूरे जीवन की तपस्या की, मेरे जीवन की कमाई ये भिक्षा पात्र है। और ये पहला भारत की संस्कृति में पहला काम है कि जब तथागत गौतम बुद्ध अपने पुत्र को, नाबालिग बेटे को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं, बाद में उनकी पत्नी भी बौद्ध धर्म में आ जाती है। हिंदू संस्कृति में जो सन्यासी बनता था वो 75 साल की बाद में बनता था, 75 साल के उम्र को पूरी करने के बाद बनता था। छोटी उम्र में कोई भी मतलब सन्यासी या साधु बनने की इजाज़त हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में नहीं थी। सन्यासी बनने के लिए 75 साल की पूरा करने का, क्योंकि हिंदुओं ने इस देश को, इस काल को 4 भागों में बांट रखा है, 4 वर्ण में बांट रखा है कि 4 वर्ण हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय। उन्होंने कलयुग, सतयुग, इस तरह करके 4 युग को बना रखा है, 4 वेदों को बना रखा है। हालांकि बुद्ध के टाइम में 3 ही वेद थे, चौथा वेद अथर्ववेद नहीं, वो ये अपना जो 34 वाला वेद था वो वेद नहीं था। तो उस बुद्ध के टाइम में 3 ही वेद थे, जैसे कि राहुल शांतकीर्तन अपने फेमस ग्रंथ दर्शन दिग्दर्शन में लिखते हैं कि 3 ही बुद्ध के समय में ग्रंथ थे। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्ध जो बने हैं वो मानव कल्याण के लिए बने हैं, अपने हित के लिए नहीं बने। वो हालांकि उनको ये बात थी कि मेरे इस अमूल्य हीरे रूपी ज्ञान को कौन देखेगा। तो बुद्ध ने पहली बार जो बुद्ध बने हैं उन्होंने लोगों को ये बताया कि एक हीरे में और एक कोयले के टुकड़े में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो तराशे हुए लोग हैं वो बुद्ध बन जाते हैं, और आम आदमी भी उनकी तरह मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ रखता है। तो बुद्ध का मतलब है कि लोगों में ज्ञान उत्पन्न करना, शिक्षित होना, और एक तरह से विजडम जिसको हम कहते हैं, नॉलेज है। नॉलेज तो हमारे समाज के बहुत लोगों में नॉलेज है, और वो नॉलेज के कारण आपस में उनमें झगड़े या चल रहे हैं। लेकिन अगर विजडम होगा तो हम लोग, मानवता में कोई टकराव नहीं होगा, ना किसी से बैर होगा। तो बुद्ध ने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और समाज के चतुर्मुखी विकास के लिए बुद्ध बने, और उन्होंने अपने सब जीवन के ऐशो आराम
अपने बहुजन हिता बहुजन सुखा के लिए कह दिए। और मैं कहता हूं कि भारत में विज्ञानवादी संस्कृति को लाने के लिए बौद्ध धर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।